गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ की आज प्रश्नावली 1C पढ़ेंगे। डॉक्टर मनोहरी की मैथ पढ़ रहे हैं। आज की क्लास से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर होगा अच्छे से। आप इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन पूछता क्या है, पूछेगा कि परिमेय संख्या है, यह एक कोई अपरिमेय दिया रहेगा, उससे बोलेगा कि अपरिमेय संख्या है, इसे आप सिद्ध कीजिए, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको जानने के लिए हम लोग पहले ये सीखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप लोग पहले से पिछली क्लास में जान चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हो गई है। अगर इसकी पिछली जिसको पता न हो वो पीछे आई बटन पे क्लिक करके आपको चेक कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ आई बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करके नीचे देखेंगे वीडियो आ जाएगी, उसको देख लीजिए। पिछली क्लास आपको मालूम हो जाएगी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सारी बेसिक चीजें पिछला सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पर हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिएगा, आप पढ़ेंगे प्रश्नावली सी। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या वह होता है क्या, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं उसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या को बात अगर करें, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे केस को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 3 लिखा है, 3/4 है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर P का मान 3 है, Q का मान कितना है, 4 है। तो P/Q मतलब P 3/4 क्या है, यही एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर बात रही अपरिमेय संख्या की बात करें, हाँ कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि किसी भी संख्या को बटे 1 लिख सकते हैं, उसे को भी क्या होगा, होल नंबर होगा, वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसके बाद में बात हम करें अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको ये पता है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए ये दिया है क्या, √2। √2 यही क्या है, यही एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। √5, √7, √11 इस तरह से क्या है, अपरिमेय संख्या। आप देखेंगे इसको, जैसे आपने यहाँ पर देखिएगा, इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या क्या है। इसको क्यों अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसका जो मान होता है, √2 का जो मान होता है वह कोई निश्चित नहीं होता। 1.414 करके डॉट डॉट डॉट, ये इसका मान निश्चित नहीं है। अब इसके अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे, इसको P/Q के रूप में अगर व्यक्त करेंगे, इसे P/Q के रूप में चेंज करेंगे, इससे हम Q का मान निश्चित नहीं होता। मतलब इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जो डॉटेड हो, जो बार हो, उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि √2 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। √ में अगर 3 है, वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए इसको जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग अब इसमें से आते हैं प्रश्नावली सी की तरफ। प्रश्नावली सी में हम लोग ये देखते हैं, प्रश्नावली सी में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन है। डॉक्टर मनोहरी की बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें यही पूछता है, दिया रहेगा, और ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, इससे प्रश्नावली से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। इसमें 2 नंबर को क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन प्रूव करने के लिए देता है कि कोई संख्या दिया होगा, वो कहेगा क्या होगा, वो दिए हुई संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी, उसको कहेगा कि दी गई संख्याएं अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो उसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रश्नावली सी
1C को पढ़ेंगे। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3√3, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना होगा 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये बात सोचना पड़ता है कि आपको इसको सिद्ध करना, आपको दिया है, ये क्या दिया है, ये परिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब जो 3√3 है यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। मतलब यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसको सिद्ध करना है, आपको इतना जानना है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। इसको हल करते हैं हम लोग, हल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्या, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, पहला लाइन यही लिखेंगे और ये हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ये बात हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ये बात हर क्वेश्चन में। 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या मैंने मान लिया, और जैसे ही आपने 3√3 को परिमेय संख्या मान लिए, आपको ये अनुमति मिल गई, क्या, कि यदि कोई संख्या अगर परिमेय संख्या है तो वह P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, वही लिख लेंगे। कहने का मतलब माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, अगर कोई भी परिमेय संख्या अगर ये है, 3√3 अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मुझे ये पता चला कि ये परिमेय संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, 3√3 एक परिमेय संख्या है, तो मैंने P/Q के रूप में उसके बराबर लिख दिया। और जब मैंने बराबर कर दिया, मतलब 3√3 एक परिमेय संख्या है, इसको मैंने P/Q के रूप में लिख दिया। जब P/Q के रूप में लिखा तो मैंने 3 को इधर लाया, जब 3 को लाया इधर तो ये हुआ √3 बराबर P/3Q। अब यहाँ पे ये देखा गया, ये परिमेय संख्या है, ये आपका क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब दायां पक्ष बाएं पक्ष के विपरीत है। क्या होगा, दायां पक्ष बाएं पक्ष के विपरीत है, विपरीत है। दायां पक्ष बाएं पक्ष के विपरीत क्या होगा, अतः माना गया कथन असत्य है, असत्य है। क्या असत्य है, जो मानी थी वही असत्य है, ये माना, मतलब 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः क्या होगा, माना गया कथन असत्य है, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसको नोट करिए, यही आपको सिद्ध करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। आपको यही करना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आपने जो भी देखा स्टेप, आपको क्या क्या है, ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करने होंगे। आपका ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करने होंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन होगा, आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, उस सेकंड क्वेश्चन में दिया है कितना, जो भी दिया है, आपको ये बातें आपको हमेशा आपको लिखनी पड़ेगी हर किसी में। तो चलिए ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, उसको देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करनी है। तो सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करने के लिए आपको इतना जानिए, क्या करेंगे आप, पहला स्टेप यही लिखेंगे, माना क्या, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे आपने माना √5 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया। जैसे ही माना मैंने √5 एक परिमेय संख्या है, तो उसको आप P/Q कीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आपको ये मिलेगा। आप देखिए ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा P²/Q², यही होगा। आप यहाँ Q² को 2 बार लिखा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या Q गुणे Q, और Q इधर आ गया, तो 5Q बराबर होगा P²/Q। ध्यान से देखिएगा, 5Q एक पूर्णांक होगा, यह क्या होगा, एक पूर्णांक है, यह क्या है, एक खड़ी गिनती होगी, ये पूर्णांक होगा। जब ये एक पूर्णांक होगा और ये इसको P², इसमें इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। कहने का आप यहाँ पर बातें नहीं समझ में आई, ये बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पर ये खड़ी गिनती होगी, ये खड़ी गिनती होगी, ये वाला पार्ट आपका खड़ी गिनती मिलेगी। और यहाँ पे देखिए इसका कोई सहभाज्य, इसका कोई गुणनखंड इसमें नहीं है, इसका कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, मतलब इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो अगर Q नीचे है, Q ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब ये, जब इसका Q नीचे से ऊपर नहीं है तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो ये कोई पूर्णांक नहीं आएगा, यह एक अपूर्णांक होगा। ये क्या होगा, अपूर्णांक होगा। अगर ये अपूर्णांक होगा, ये पूर्णांक होगा, दोनों एक पक्ष के क्या है, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए P² ये हो गया, Q की वैल्यू ये, अब 3 का 9 हो गया, बटे कितना 2। अब ये कटेगा, अब इसका आएगा 4.5। कहने का मतलब ये है, यह क्या है, यह पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। कहने का मतलब ये है, यह एक पूर्णांक है, यह पूर्णांक नहीं है, अतः दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर विपरीत है, दायां पक्ष बाएं पक्ष के क्या है, विपरीत है। अतः माना गया कथन क्या होगा, असत्य है। अतः माना गया कथन असत्य है, असत्य है, असत्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई माना जो गया कथन है वो असत्य है। माना क्या था मैंने, कि परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, असत्य है। तो ये क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया, विरोध कर दिया उसका, ये गलत हो गया। तो ये क्या होगा, √5 एक परिमेय संख्या होगा। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे, आपको ये थोड़ा सा डाउट होगा कि √5, अगर मैंने √5 का मैंने वर्ग किया तो इसका मतलब होता √5 गुणे √5। अब ये मतलब हुआ √ में कितना, 5 गुणे 5 बराबर कितना, 25। अब इसका मान होता है कितना, 5। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। ये बात ध्यान रखिए, ये √5 गुणे √5 मतलब √ में 5 गुणे √5 बराबर कितना होगा, 5 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने 5 लिखा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्वेश्चन में ये दिया है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। कहाँ पे, यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर दिया है 3 + 2 √ में 3 2 √ में 5। ये आपको क्या करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। आपको 3 + 2 √ 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो जितने भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने हैं, सबसे पहले उसको एक मान लेते हैं कि इसको जो भी दिया होगा उसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो माना
क्या 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने जैसे ही माना तो मुझे ये ताकत मिल गई, क्या कि मुझे ये अथॉरिटी मिल गई कि हम जैसे ही उसको परिमेय संख्या मैंने माना तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आइए इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किसको? मैंने 3 + 2 √5 को हमने परिमेय संख्या माना, इसको बराबर क्या लिखेंगे? P/Q। तो मैंने लिखेंगे कितना? 3 + 2 √5 बराबर P/Q। इसमें किसी को कोई नाराजी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा 3 + 2 √5 ये परिमेय संख्या होगी, तो इसमें मैंने P/Q के रूप में लिख दिया। फिर 3 को क्या किया मैंने? उधर ले गया। 3 को उधर ले जाइए। जब 3 को उधर ले जाएंगे तो 2 √5 बराबर होगा P/Q माइनस का कितना? 3। अब इसको लिख सकते हैं -3/1। अब Q लघुत्तम ले लीजिए, होगा कितना? P माइनस 3Q बटे कितना? Q। ये हो गया। अब यहां से मैंने क्या किया कि 2 को उधर कर दिया। जब 2 को उधर कर दिया, अब ये बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी ना। अब इसको लिखेंगे कितना? 2 √5 बराबर कितना होगा? किसके? P माइनस 3Q बटे कितना? Q होगा। ये बात क्लियर है। अब यहां से 2 को उधर ले जाओ। 2 को उधर ले जाओगे, यहाँ गुणे का निशान है, उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो उधर जाएगा √5 यहाँ अकेला बचेगा, उधर जाएगा P माइनस 3Q बटे 2Q। यह एक क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। और ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब यही बात समझ में, इसको तो बोला क्या? अपरिमेय संख्या। और इसको क्यों मैंने बोला अपरिमेय संख्या? जब इसको मैंने बोला कि यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या क्यों बोला? देखिए, जहां पर अंडर में कोई विषम संख्या होगा, विषम संख्या में जैसे 9 भी होता है, लेकिन उसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं, जो ऋण संख्याएं होती हैं, जो किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उन संख्याओं को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, वो रूट में हो। अब यहाँ पे देखेंगे हमने अंडर में क्या लिखा? 5। तो ये अपरिमेय संख्या हुआ, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोला, इसको मैंने क्या लिखा? इसको बोला मैंने परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रूट नहीं है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट करके डॉटेड नहीं है, किसी पॉइंट के ऊपर बार नहीं लगे हैं। इस प्रकार ऐसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या बोला गया? यह एक परिमेय संख्या है। तो यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय, अपरिमेय और परिमेय बीच में बराबर, ऐसा संभव नहीं है। कोई अपरिमेय संख्या कोई परिमेय संख्या की, अब ये क्या है आपका? ये तो लिखा ना, ये क्या बोलेंगे? इसको परिमेय संख्या। इसे क्या बोलेंगे? यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपका क्या होगा? यह एक परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं। अगर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये बात तो लिखेंगे, हर क्वेश्चन में ये लिखते चले आ रहे हैं, बायां पक्ष दाएं पक्ष के विपरीत है। अतः माना गया कथन क्या है? असत्य है। अतः 3 + 2 कितना? 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को इसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग चेक करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये लिखना है क्या? यहाँ पर आपको दिया है क्या? यहाँ पर आपको होगा, आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि सिद्ध कीजिए कि √7, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने मान लेंगे, तुरंत मान लेंगे क्या? कि √7 क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे ही मानत मैंने कहा कि √7 बराबर होगा P/Q के, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है √7 गुणे √7 बराबर ये हो जाएगा P² बटे Q² होगा। ये 7 हो जाएगा, 7 बराबर P² बटे, यहाँ पर Q 2 बार लिख देंगे। एक Q को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अब यहाँ पे लाएंगे तो ये Q का ये। अब ये ध्यान रखिए, ये क्या होगा? यह क्या होगा? पूर्णांक होगा। ये क्या होगा? एक पूर्णांक। पहले क्वेश्चन नंबर जो 5 क्वेश्चन नंबर दूसरा किए थे, जो √5, एकदम सेम वैसे ही है। यहाँ पर क्या? ये पूर्णांक होगा। और ये क्या होगा? देखिए, यही बात फिर हो गई कि जो ये Q है ना,
जो देखो ये खड़ी गिनती होगी, ये पूर्णांक होगा, लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगा। क्योंकि ये पूर्णांक इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर इसका जो क्यू नीचे है, क्यू अगर ऊपर होता तो कट जाता। जैसे यहाँ पर अगर 2 गुणे 3/2 होता तो इससे कट जाता, लेकिन यहाँ पर क्यू जो है, क्यू जो नीचे है वो क्यू ऊपर नहीं है। मतलब पी का जब गुणनखंड करेंगे तो क्यू नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह जो आएगा यह एक अपूर्णांक आएगा, दशमलव में आएगा। यह क्या होगा? अपूर्णांक होगा। यह क्या होगा? अपूर्णांक है। तो दायां पक्ष बाएं पक्ष के ना यही चलेगा। दायां पक्ष दायां पक्ष बाएं पक्ष के विपरीत है। दायां पक्ष बाएं पक्ष के विपरीत है। अतः माना गया कथन अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन ने बोला, और होता भी हम लोग जानते भी हैं कि यदि √2 परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि क्या, कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। पता तो क्वेश्चन दे रहा है कि नहीं है, आपको पता भी है नहीं होगा, लेकिन इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो मान लीजिए, जैसे पहले माने थे वैसे मान लीजिए। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जैसे ही मैंने मानेंगे उसको लिखेंगे 2 + √2 क्या है? ये p/q के रूप में है। 2 को उधर ले जाएंगे, √2 बराबर लिखेंगे p/q - 2/1। अब √2 बराबर लिखेंगे p - 2q/q। ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, ये कैसे नहीं समझ में आ रही होगी? आपने देखेंगे क्या, मैंने लघुत्तम लिया इसका q और 1 का लघुत्तम q का इसमें भाग देंगे आएगा 1 का इसमें गुणा करेंगे आएगा p, 1 का इसमें भाग करेंगे आएगा q का गुणा करेंगे 2 में आएगा 2q। आगे लिखेंगे √ में कितना? 2। अब यहाँ देखेंगे कि यह आपको क्वेश्चन ने भी बोला है कि यह क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। यह एक परिमेय संख्या नहीं, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? ये आपको क्या बोला? ये आपका परिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या है। कहने का मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया? दायां पक्ष बायां पक्ष दाएं पक्ष के विपरीत है। बायां पक्ष दाएं पक्ष के विपरीत है। अतः माना गया कथन असत्य है। अतः माना गया कथन असत्य है। अतः क्या होगा? 2 + √2 एक क्या होगा? एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें 3 भाग हैं, तीनों को हम लोग देखते हैं। तीनों में यही कह रहा है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहले को चेक कर लेते हैं। पहला कह रहा माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 जो है उसको हमने परिमेयीकरण कर दिया। मतलब 1/√2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 गुणे √2/√2। मतलब परिमेयीकरण का मतलब ये होता है कि जो हर होता है उसी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। अंश हर दोनों में गुणा करने से मैथ नाराज नहीं होती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीचे से कड़ी हट जाती है, हर से कड़ी हट जाती है।
यही क्रिया कहलाता है परमेयीकरण। यहाँ पर परमेयीकरण करने के बाद प्राप्त होता √2/2, मतलब 1/√2 के जगह पे लिखते हैं √2/2। ये बात मैंने यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, मैंने माना 1/√2 ये परिमेय संख्या है। दूसरे स्टेप में लिखेंगे क्या, ये परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये जो परिमेय संख्या है इसकी जगह पहले वो लिख दिया। क्या लिखेंगे, √2/2, इसके बराबर हमने p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये बराबर होगा किसके, 1/√, उधर ले जा रहे हैं, √2 को अकेला यहाँ पे छोड़ रहे हैं। जब √2 अकेला यहाँ पे बचेगा तो वो 2 उधर जाएगा, नीचे है उधर चला जाएगा, इधर अंश में जाएगा। जब ये अंश में जाएगा तो लिखेंगे 2p/ क्या होगा, q होगा। अब यहाँ पर ये देखा कि इधर √2 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और ये 2p/q क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, √2, √5, √7 ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखा क्या कि √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, और 2p/q क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो मतलब दायां पक्ष, नीचे वाली बात आती है कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के क्या है, विपरीत है। अतः माना गया कथन क्या है, असत्य है। अतः यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि सिद्ध कीजिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका कंटिन्यू चलते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। इसका जो सेकंड भाग होगा, तो इसके सेकंड भाग में आपको बस इतना ही लिखना होगा, क्या कि यहाँ पर माना आपको ये क्वेश्चन, ये फ्री का दो नंबर मिलता है, फ्री का 2 मार्क्स मिलते हैं। इसको इतने सस्ते में ऐसे आपको 2 नंबर इतना आसानी से देता है बोर्ड में, कि इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए आपको दिखेंगे, और इसमें इतना आसान होता है। आपको 2-3 स्टेप लिखने होते हैं। आपको देखिए, पहला स्टेप आपको हमेशा यही बात लिखना होगा। आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये दूसरे की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा कि 7/5, 7/5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। 7/5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो आप 7/5 एक परिमेय संख्या होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, 7/5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब 7/5 p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 7 उधर चला जाएगा, तो अकेला होगा √5 बराबर होगा p/ कितना, 7q। अब यहाँ पर क्या होगा, वही अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर क्या होगा, परिमेय संख्या। तो ये बाएं पक्ष के क्या है, विपरीत है। अतः माना गया कथन क्या है, असत्य है। अतः क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 7 में कितना, 7। इसी का तीसरा पार्ट देख लीजिए। तीसरा पार्ट में हम लोग क्या कर लिखेंगे, कितना, 6 + √2। ये परिमेय संख्या है, माना मैंने, ये मान लिया। जैसे इसको मानेंगे तो हमने इसको किसके बराबर लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। जैसे मैंने माना क्या, 6 + √2 क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है, कौन, 6 + √2 क्या है, ये अपरिमेय, एक परिमेय संख्या मैंने मान लिया। जब मानेंगे तो मानने के बाद क्या होगा, इसको अब जैसे 6 + √2 उधर जाएगा, जब 6 उधर आएगा तो √2 अकेला इधर बचेगा, तो 6 उधर जाएगा, तो p/q -6/1 लघुत्तम लेंगे, q आएगा। यहाँ पर q का q में भाग देंगे तो 1 आएगा। उसका भागफल कितना होगा, 1 होगा। 1 का गुणा p में करेंगे तो यहाँ पे p होगा, -1 का इसमें भाग करेंगे तो q होगा। q का गुणा 6 में करेंगे तो 6q होगा। ये बराबर होगा √ में कितना, 2 का। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यह एक क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। वही बात दायां पक्ष बाएं पक्ष के विपरीत है। अतः माना गया कथन क्या है, असत्य है। अतः क्या होगा, 7 + √5 जो लिखे थे वहां पर क्या लिखेंगे, 6 + √ में कितना, 2। एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग, 7 को पढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर रीड करेंगे, वहां भी वही काम करने हैं जो पहले किए थे। तो हमने कहा कि आज क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 7
इसमें आपको इस क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो आपको हमेशा की तरफ क्या करना है, √3 - 1 इसको अपरिमेय सिद्ध करने आपको क्या करना है, इसको आपको मान लेना है। क्या मानेंगे, माना √3 - 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको है √3 - 1 √3 - 1 क्या होगा, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन में √3 अब यहाँ पर एक उधर ले गए। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा और ये क्या होगा, यह एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो क्या परिमेय, बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या है, विपरीत है। बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या है, विपरीत है। बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या होगा, विपरीत है। अतः माना गया कथन क्या होगा, असत्य होगा। अतः क्या हो जाएगा, जहां पर ये 6 + √2 लिखा वहां पर क्या लिख देंगे, √3 - 1 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। नोट करिए इसको। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर इसको देखें कि तुम इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ √ में है, √5 - √3 √5 - √3 दोनों में √ में है। अब इसको सिद्ध करना क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले की तरह क्या करेंगे, हम लोग इसको मान लेंगे कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर यह अपरिमेय संख्या होगी तो पहले मान लेंगे क्या होगा कि √5 - √ में कितना, 3 एक परिमेय संख्या है। जैसे मैंने माना कि परिमेय संख्या होगी तो इसको क्या करेंगे, जब मैंने माना क्या √5 - √3 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब √5 - √3 परिमेय संख्या होगी तो मुझे ये ताकत मिलेगी, ये अथॉरिटी मिल गई, ये मुझे अनुमति मिल गई। हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि √5 - √3 P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने माना कि परिमेय संख्या है तो मैंने ये बात लिख सकता हूं क्या कि √5 - √3 ये एक परिमेय संख्या है। तो मैंने ये बराबर होगा किसके, P/Q के बराबर होगा। हम क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमें क्या होगा कि a - b का होल स्क्वायर, सभी लोग जानते होंगे a - b का होल स्क्वायर सबको पता होगा। नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर होता a स्क्वायर माइनस कितना, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab सबको पता होगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि a स्क्वायर - b स्क्वायर आपको ये भी पता होगी। यदि कोई √ में कोई भी गिनती होती है, √ में अगर 2 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 2 होता है। √ में अगर 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 5 होता है। अगर √ में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान कितना होता है, 3 होता है। ये बात सबको पता है। हम लोग इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। जब इसको लिखेंगे तो हमको इसको लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे। जब ये √5 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस क्या लिखेंगे, 2 √ में 5 गुणे √ में कितना, 3 करेंगे, बराबर होगा P² कितना, Q² होगा, P² होगा। यहाँ पर देखिए इसका मान यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता होगा 5 प्लस कितना होगा 3 -2 और 5 3 15 √ में 15 होगा। और इसको जोड़ लीजिए, ये बराबर कितना होगा, P² कितना होगा, Q² होगा। और ये 5 3 8 होगा, 8 -2 √ में कितना 15 बराबर होगा P² कितना, Q²। ये बातें सबको पता हो गई। अब यहाँ पर इसके आगे हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके आगे लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर यहाँ पर ये चीजें पता हो गई, क्या अगर यहाँ पर ये बातें हैं, क्या लिखेंगे, इसको घटा दीजिए, इसको दोनों को क्या लिखेंगे, 8 -2 √ के 15 बराबर होगा P² कितना, Q²। 8 को उठा के उधर ले जाओ, जब 8 को ले जाओगे लिखेंगे -2 √ में कितना 15 बराबर होगा P² Q² कितना, माइनस का कितना 8, माइनस का 8। यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पर इसको अब यहाँ पर दो को उठा के उधर ले जाओ, जब 2 के ले जाएंगे माइनस को भी ले जाओ, मतलब एक बार माइनस का गुणा कर दो, दोनों पक्षों यहाँ पे प्लस करना है। तो आप लिखेंगे कितना, 2 का माइनस का गुणा करेंगे होगा 2 √ में 15,
यहाँ पे 8 को इधर कर दो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कर दीजिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 2 उठा के उधर ले जाओ, जब अंडर रूट में कितना होगा 15, और उधर होगा 2 का भाग दीजिएगा 8/2 माइनस कितना होगा पी स्क्वायर बटे 2q का स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अंडर रूट में 15 बराबर होगा 4 माइनस पी स्क्वायर बटे कितना 2q स्क्वायर। ये क्या होगा, ये आपका ये अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, ये परिमेय संख्या होगा। आपको ध्यान रहे दायां पक्ष बाएं पक्ष के क्या है, विपरीत है, अतः माना गया कथन क्या है, असत्य है। अतः कितना, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में कितना 3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद ये क्वेश्चन नोट करिएगा, यहाँ पे जो डाउट हो इसको बताइए कमेंट में, कहाँ पे डाउट है। यहाँ पर फिर से इस बार देख लीजिए, इसको मैंने स्क्वायर किया, यहाँ पर जोड़ा 5 3 8 किया, इसको 2 को यहाँ पे लिखा, उसका पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, 8 को मैंने उधर ले गया तो ये माइनस में लिखा, फिर इसको जब माइनस का जब गुणा करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस लिखा। ये जब इधर माइनस का गुणा किया उधर भी माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस को मैंने पहले कर दिया, अच्छा लगता है तो प्लस यहाँ पे किया, माइनस को उधर कर दिया। इसको फिर क्या किया मैंने, 2 का जब इधर से गया उधर भाग दिया, तो 8 में 2 से काट दिया 4 आ गया, अब यहाँ 2 से क्या किया पी स्क्वायर बटे 2q का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, करने में है तो ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट में 15, अंडर रूट कितना 5 अंडर रूट 3 5 15, तो अंडर रूट 5 क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या और ये क्या परिमेय संख्या है, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के क्या विपरीत है, तो माना गया कथन क्या है, सत्य है। क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पहले की तरह सभी क्वेश्चन को उसी रूप में करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 4 अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। आप क्या करेंगे, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। इसको आप क्या करेंगे, माना 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मैंने हमेशा तरह मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे ही मानेंगे आपको ये अथॉरिटी मिलेगी, अनुमति मिलेगी। उसको माना था तो मैंने उसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब उसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, किसको, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 को, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 को क्या मानेंगे, ये माना क्या परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान ली है तो उसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने जब इसको 3 अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिखा, p बटे क्यू के रूप में लिखा। अब 4 को उठा के उधर ले जाइए, जब 4 को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -3 अंडर रूट में 2 क्या लिखेंगे, p बटे क्यू माइनस का कितना 4। यहाँ पर ये बात देखिए, फिर वही बात माइनस का गुणा करो, तो माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये 4 को प्लस है इधर कर दीजिए, p बटे क्या क्यू कर दीजिए। अब यहाँ 3 को उठा के उधर करिए, जब 3 को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 2 बराबर होगा 4/3 माइनस कितना होगा, p बटे कितना 3q, इसको यही लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको लघुत्तम ले लीजिए, ये लघुत्तम होगा 3q। अब ये लिखेंगे 3 से 3 कैंसिल, q 4q माइनस कितना करेंगे यहाँ पर 3q c बटे p बराबर कितना हुआ, अंडर रूट में कितना 2। ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या, ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। हमेशा लिखेंगे क्या कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के क्या है, विपरीत है। अतः माना गया कथन क्या होगा, असत्य होगा। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो लिखेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़े, क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 10 था, मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग क्या करेंगे, 9 में हम लोग ये लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए 2 प्लस अंडर रूट में कितना 3,
2 प्लस अंडर रूट में 3, 2 प्लस अंडर रूट में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 10 को मैंने पहले कर लिया, 10 को पहले कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं क्योंकि 10 को पहले कर दिया। आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या। तो आप इसको मान लीजिए क्या, परिमेय संख्या। जैसे ही मान लीजिए परिमेय संख्या, मान लीजिए परिमेय संख्या। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही परिमेय संख्या माना तो वैसे आपको ये अथॉरिटी मिल गई कि इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। जब पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो तो 2 को मैंने उठा के उधर कर देंगे, लिखेंगे अंडर रूट 3, क्या लिखेंगे, पी बटे क्यू, और 2 को ले जाएंगे उधर तो -2 हो जाएगा। ये इसको लिखेंगे अंडर रूट 3, लघुत्तम लेंगे आएगा क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ पे पी माइनस क्या करेंगे, 1 का भाग दें क्यू, 2q। अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगी और ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अतः दायां पक्ष बाएं पक्ष क्या है, विपरीत है। अतः माना गया कथन क्या होगा, असत्य होगा। अतः क्या होगा, अतः कितना होगा, 2 प्लस अंडर रूट में 3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, आप लोग इस पूरे 10 क्वेश्चन हम लोग कर पाए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर मैंने 10 को पहले कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बाद में किया। हाँ, इसके बाद प्रश्नावली C1C कंप्लीट होती है। आपको इसमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती हो तो कमेंट में बताइए और उसको हम रिपीट कर देंगे। जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो उसको बताइए। हम लोग ये बात करते हैं कि यदि ये आपको ये पसंद आ रहा हो, यदि आपको इससे फायदा हो रहा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और इस तरह से चैनल पे बने रहिए। हमें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।